हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपना IITH का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। साथ में जो भी क्वेरी आप मुझसे IITH के रिगार्डिंग पूछ रहे थे उन सब का जवाब भी मैं आपको दूंगा। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो IITH को डिफरेंट बनाते हैं या बेटर बनाते हैं, और कुछ क्या कमियाँ हैं जो थोड़ी बहुत मुझे देखने को मिली IITH में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए जो भी मैं IITH के बारे में बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, और या जो भी मैंने वहाँ के स्टूडेंट से पूछा है उन्होंने मुझे बताया है। और देखिए ये वेरी भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे भी मैंने पूछा उन सब की राय एक हो, या मतलब जितना उन्होंने मुझे बताया पूरा नहीं बताया हो। तो इसीलिए आप ये भी मत समझना कि जितना मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच ही है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल आप सिर्फ मेरी बातों से ही डिसाइड मत कर लेना चीज़ों को कि आपको वहाँ जाना है कि नहीं जाना। आप थोड़ा खुद से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और या खुद की चॉइस को भी आगे रख सकते हैं। और सेकंड, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो भी मैं एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ दोनों के लिए बता रहा हूँ कि IIT जैम से MSc के लिए अगर आपको IITH जाना चाहिए या नहीं, और या PhD के लिए आपको IITH जाना चाहिए या नहीं। थर्ड, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, देखिए मुझे IITH का कैंपस का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, और या ये भी मान सकते हैं बहुत ही मिनिमम है। और तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा, कैंपस का एक्सपीरियंस मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ जितना मैंने उन स्टूडेंट से पूछा है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहे हैं, और या पहले भी वो वहाँ से पास आउट हुए हैं, तो मैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ की चीज़ें आपको बता पाऊँगा। कैंपस पॉइंट है, देखिए मैं ये इतना कहना चाहूँगा PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए कि देखिए PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए डिपेंड करता है कि कॉलेज में उनका गाइड कैसा है और उनका रिसर्च वर्क का काम कैसा है। मतलब वहाँ पे कॉलेज की जो वैल्यू है थोड़ी सी कम डिपेंड करती है, क्योंकि जनरली जैसे कि आप पता IITH यानी IIT हैदराबाद ऑलरेडी IIT है, तो IIT में रिसर्च फैसिलिटी तो कम से कम पूरी ही होंगी। तो मेन मुद्दा यही आ जाता है कि आपका गाइड कैसा है और आपका रिसर्च वर्क कैसा है। और पर हाँ MSc के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि MSc के लिए जो चीज़ डिपेंड करती है वो एक कॉलेज डिपेंड करता है कि वहाँ का कैंपस कैसा है और वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, और साथ में उससे आगे उसका फ्यूचर कैसा है। तो इसीलिए MSc में कहीं ना कहीं कॉलेज ओरिएंटेड हो जाती है, यानी MSc कहीं ना कहीं कॉलेज ओरिएंटेड हो जाती है, और PhD आपकी रिसर्च ओरिएंटेड हो जाती है। तो इसीलिए कोई डिसीजन लेना है तो आपको यही सोच के लेना है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड सोच रहे हैं या इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड सोच रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं IITH के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए अगर आप ये सोच के IITH में आना चाहते हैं, जैसे कि मुझे कहीं मेल भी आया कि मैं भी आपको वहाँ पे मिलूंगा या मैं वहाँ हूँ, तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप इस सोच के साथ तो कम से कम IITH ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको नहीं मिल सकता और ना मैं वहाँ पे हूँ। मैं वहाँ का एक्स स्टूडेंट हो चुका हूँ अब, और मैंने IITH छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है और क्या वजह है उसकी मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊँगा, पर अभी मैं आपको इतना बता दूँ कि आप IITH तभी जाएं जब आपका मन हो, या आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको पसंद आए। पहले तो मैं बात करता हूँ IITH की NIF रैंकिंग की। तो अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, IIT हैदराबाद जितनी भी पुरानी IITs हैं उनके बाद, यानी जितनी भी 7 पुरानी IITs हैं, अगर उनके बाद आप कोई अच्छी IIT जो मुझे लगती है और जो मैंने देखी है NIF रैंकिंग में भी, वो IIT हैदराबाद ही है। अगर आप देखेंगे NIF रैंकिंग में इंजीनियरिंग में IIT हैदराबाद 8th पोजीशन पे है, यानी शुरू में आपकी 7 IITs हैं ओल्ड, उसके बाद आपकी IIT हैदराबाद ही आती है। और अगर मैं इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करूँ तो 16 ओवरऑल रैंकिंग है IIT हैदराबाद की। और इतने छोटे टाइम पे इंजीनियरिंग में सबसे टॉप पे आना, मतलब न्यू IITs में, और ओवरऑल रैंकिंग में भी इतने अच्छे नंबर पे आना इतना आसान नहीं होता, और ये सब पॉसिबल हो पाया है उनके डायरेक्टर की वजह से भी। और मुझे अभी भी उनके डायरेक्टर सबसे अच्छे लगते हैं, BS मूर्ति। और मैं आपको बताऊं तो 2008 में ही IIT हैदराबाद मतलब खुली है, या आप कह सकते हैं उसको मान्यता मिली है। उसके बाद इतने कम टाइम पे इतना जल्दी शाइन करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी नया IIT कर पाया है जितना IIT हैदराबाद ने नाम कमाया। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप देखें। लेकिन मैं अब अगर बात करूँ एकेडमिक्स की, तो देखिए जो मुझे एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स का वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस ये कि मतलब मैंने ऑनलाइन वहाँ स्टडी करी थी, तो मेरा जो सेमेस्टर था वो ऑनलाइन था। तो एकेडमिक्स मुझे अच्छे ही लगे, प्रोफेसर सारे अच्छे हैं। और बाकी ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब आपका एक्सपीरियंस किसी पर्सन के साथ कैसा रहा या किस प्रोफेसर के साथ कैसा रहा। तो कभी कभी चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। पर हाँ जितने भी प्रोफेसर मुझे मिले वो सारे ही अच्छे थे। स्पेशल मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी दिक्कत मुझे किसी प्रोफेसर में नहीं मिली। हाँ पर एक चीज़ ये है कि आपको साथ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं तो आपकी अगर IIT
की तैयारी हो जाएगी, मतलब IIT गेट की तैयारी हो जाएगी या CSR नेट की तैयारी हो जाएगी, तो थोड़ा तब आपको डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। क्योंकि देखिए IIT में जो कोर्स वर्क पढ़ाया जाता है वो अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है, मतलब जो उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, और जनरली उसका जो रिलेशन है वो बहुत ही कम होता है CSR नेट या गेट से। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि IIT में प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उससे CSR नेट गेट निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। और बाकी अपने लेवल में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाते हैं, पर हाँ वो जो आपके एंट्रेंस ओरिएंटेड है वो नहीं पढ़ाते हैं, ये चीज़ भी है। और ये सिर्फ IIT हैदराबाद में नहीं है, और ज़्यादातर हर IITs में। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो देखिए IIT में अगर आप PhD करने जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्यूचर है उसके बाद भी आपका, क्योंकि पोस्ट डॉक आपको इजीली मिल जाती है। एक तो IIT का नाम भी है और साथ में वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी इतनी अच्छी है और वहाँ पे प्रोफेसर भी इतने अच्छे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको रिकमेंडेशन देके, और अगर आप अच्छा काम भी करेंगे तो आपको वहाँ से पोस्ट डॉक भी दिलवा देंगे और या खुद भी आपको मिल जाएगी। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से IIT अच्छा है PhD के बाद। और अगर जैम की बात भी मैं करूँ तो जैम में अगर आप पे खुद एक IIT का टैग आ जाएगा और तो वो अपने आप ही आपको काम आएगा अच्छे जगह PhD दिलाने में भी, और साथ में अगर आपको जॉब में जाना है तो वहाँ भी। तो इस हिसाब से मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव IIT में अच्छा। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो देखिए IIT हैदराबाद का जो कैंपस है वो काफ़ी मॉडर्न कैंपस है, पर हाँ ये है कि अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में और अभी भी काफ़ी काम उसमें बचा हुआ है। मतलब इट विल टेक 3 to 4 years मोर इट होल कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। पर फिर भी जितना भी कैंपस बना हुआ है वो आप देखेंगे काफ़ी उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, और जो हॉस्टल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ एक चीज़ है कि हॉस्टल के कमरे थोड़े छोटे हैं, पर हॉस्टल वैसे बहुत अच्छा है, मतलब आपको उसमें 20 घंटे वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इस टाइप से हॉस्टल बनाए गए हैं। और साथ में ये जो डिज़ाइन है जापान ने बनाया है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है IIT हैदराबाद का डिफरेंट कंट्रीज है। कोलैबोरेशन की जैसे मैं बात कर ही रहा था, तो मैं आपको बता दूं IIT हैदराबाद में आपको बहुत सारे ऐसे जॉइंट प्रोग्राम कोर्स मिल जाएंगे जिसमें आप मतलब IIT हैदराबाद के साथ साथ फॉरेन में भी PhD कर सकते हैं कुछ ईयर्स के। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आती है, तो यानी आप वहाँ पे ऐसे जॉइंट प्रोग्राम में ही PhD ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में PhD लेने का मौका पा सकते हैं। और साथ में अगर आप MSc में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा PhD के लिए भी मिलता है, आप वहाँ पे डायरेक्ट PhD के लिए भी जा सकते हैं। 6th है, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो वो भी आपको पूरी मिल जाएगी, मतलब मेस भी अच्छी है और हॉस्टल भी है और साथ में स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं। और जो रिसर्च के लिए भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो लगभग वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। तो मतलब रिसर्च वर्क का भी काम वहाँ पे बहुत अच्छे से चलता है और कोई भी कमी आपको इसके रिगार्डिंग नहीं आने वाली। एंड देन लास्ट में आपसे अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो देखिए मुझे लगता है कि IIT हैदराबाद बहुत ही सही है। मतलब जितना मेरा वहाँ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये मैं आपको एकेडमिक्स भी बता रहा हूँ, प्रोफेसर के साथ बता रहा हूँ, इनफैक्ट और जो एकेडमिक्स यूनिट होती है उनके साथ बता रहा हूँ, साथ में जो भी फैसिलिटीज़ मैंने देखी है। और अगर मैं लेक्चर की क्वालिटी भी बताऊँ तो वो भी बहुत, और लेक्चर्स की क्वालिटी भी बताऊँ टीचर की तो वो भी बहुत अच्छी हैं। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कोई नई IITs में जाना हो या चुनना हो शुरू के 7 छोड़ के, तो मैं कहीं ना कहीं IIT हैदराबाद को ही चुनूँगा। और इनफैक्ट 7th मैं IIT गुवाहाटी के प्रेफरेंस में भी IIT हैदराबाद को लेना चाहूँगा। और बाकी ये सबका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है और डिफरेंट सोच हो सकती है। और अब कुछ कमियां भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा IIT हैदराबाद की, जो जानना ज़रूरी है। तो पहला तो ये कि ये सिटी से काफ़ी दूर है, मतलब अगर आपको घर जाना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब पहले तो रेलवे स्टेशन ही बहुत दूर है और बस स्टैंड भी काफ़ी दूर है। और सेकेंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी अभी तैयार नहीं हुआ है और 6 महीने और लग सकते हैं, या जून तक भी 3 महीने में तैयार हो जाएगा। तो अगर आप केमिस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं तो अभी आपको मतलब अपना पूरा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। मैथ्स का है थोड़ा, मतलब खाना जो है साउथ इंडियन ही ज़्यादातर सर्व होता है, तो अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप साउथ इंडियन में एडजस्ट नहीं कर पाए। तो बाकी खाना अच्छा है, जनरली एडजस्ट हो जाएगा, यही मैंने सबसे सुना है और यही बच्चों का फीडबैक रहा है। 4th थोड़ा फीस यहाँ पे ज़्यादा है, और ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि नया IIT है तो मतलब फंडिंग थोड़ी चाहिए होती है और इसको डेवलप करने के लिए, और इसीलिए फ़ीस का आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। पर हाँ एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको HRA मिलता है अगर आप बाहर रहते हैं तो, क्योंकि जनरली आप देखेंगे IITs में बाहर रहना भी अलाउ नहीं करते, पर यहाँ पे जैसे कि थोड़े से हॉस्टल की कमी है तो यहाँ पे बाहर रहना अलाउ किया हुआ है। तो इसीलिए आपको ये फ़ायदा यहाँ पे मिलता है कि आप बाहर रह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको HRA मिलेगा। तो बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अब आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको IIT हैदराबाद जाना है या नहीं जाना। और कि मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर
आपके पास कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है स्टार्टिंग के आईआईटी में, तो आप नए आईआईटीज़ में आईआईटी हैदराबाद को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। देन आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।